हेलो एवरीवन। तो आज अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा जेई मेंस 25 का क्वेश्चन है। और ये एक्चुअली इस बार जो जनवरी शिफ्ट था उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से लास्ट क्वेश्चन है अपना जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है अपना, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टाइसेज ए बी एंड सी ऑफ ए टेट्राहाइड्रोन ए बी सी डी बी आई प्लस 2j प्लस के केप I plus 3j minus 2k cap and 2I plus j minus k cap respectively. Then altitude from vertices D to opposite face ABC meets the median line segment through A of the triangle ABC at the point E. यानी एक अपने को एल्टीट्यूड डालना है वर्टाइसेस बी से ए बी सी जो अपोजिट फेस बनेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन कैसे बनता है, नीचे एक ट्राइंगल शेप दिखता है और ऊपर एक ट्राइंगल शेप दिखता है। ठीक है, तो उसका अपने को उसके ऊपर मीडियन डालना है। फिर जो ए से वो पास करेगा ट्राइंगल ए बी सी को ई पॉइंट पे मीट करेगा। इफ द लेंथ ऑफ ए डी इज स्क्वायर रूट ऑफ 110/3 एंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज स्क्वायर रूट ऑफ 8051/6√2 देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई इज। तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि एक टेट्राहेड्रन जो है उसके अपन डायग्राम बनाते हैं एंड देन अपन इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर एक ट्राइंगल बनेगा, आपका ट्राइंगल शेप बनेगा, तो ये अपन ने बनाया। फिर सिमिलरली एक नीचे की साइड भी अपने को एक ट्राइंगल बनाना है जो अपन ने इस हिसाब से बना लिया। ठीक है, अब ये अपने पास टेट्राहाइड्रोन बना। तो ये टेट्राहाइड्रोन अगर बन गया अपने पास, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ये अब इसकी अपन नेमिंग कर देते हैं कि अपने पास क्या क्या इसके नेम है। ए बी सी डी जो भी अपने को गिवन है वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास मान लो अपन मान लेते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब जो जो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है वो उसके हिसाब से लिख देते हैं। ए जो है वो है 1 1 1 2 1, बी है अपने पास 1 3 -2, सी जो है वो है अपने पास 2 1 -1 और डी जो है, डी आपके पास अभी गिवन है नहीं। ठीक है, फिर आगे आपको क्या बोला गया है, आगे बोला है कि ए बी सी जो फेस है उसके ऊपर डी से एक मीडियन आ रहा है। ठीक है, और जो एल्टीट्यूड आ रहा है सॉरी, और वो कहाँ पे मीट कर रहा है, वो मीडियन को मीट कर रहा है जो मतलब ए से अपोजिट साइड में जा रहा है। यानी पहले तो यहाँ पे एक लाइन खींची जाएगी जो ए वर्टाइसेस से निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये जो यहाँ से एल्टीट्यूड आ रहा है ये यहाँ पे मीट कर रहा है इसको। तो ये तो बना आपका ई और यहाँ पे आप बोल दो कोई एफ। ठीक है, अब एफ जो है वो मीडियन का है, मिड पॉइंट है एक तरह से। तो ये यहाँ पे बन गया 3/2, ये बन गया आपका 4/2 यानी 2, और यहाँ पे बन गया माइनस में 3/2। ये आपका एक तरह से क्या बन गया, टेट्राहाइड्रोन बन गया। ठीक है, ये अपने पास अगर टेट्राहाइड्रोन बन गया तो अब इस पे अपन क्या करते हैं, अपने को चाहिए क्या, अपने को एक तरह से पोजीशन वेक्टर चाहिए ई का। यानी ई की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ए ई अगर वेक्टर अपन फाइंड कर लेते हैं तो अपना काम चल जाएगा, क्योंकि ए ई अपने पास होगा तो ए ई होगा ई माइनस ए, और वहाँ से अपने पास ए है ही, वहाँ से अपन ए ई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को गिवन क्या क्या है, अपने को लेंथ गिवन है ए डी की, और सेकंड अपने को दे रखा है, अपने को टेट्राहाइड्रोन की वॉल्यूम दे रखी है। तो वॉल्यूम से अपन थोड़ा सा चल सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम अपने को चाहिए होगी कि अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रोन जो होता है वो होता है 1/3 इंटू में बेस एरिया और इंटू में हाइट होती है। अब बेस क्या है, बेस एरिया यहाँ पे क्या है, बेस है आपका एक तरह से ट्राइंगल ए बी सी। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हो जाएगा। अब ए बी सी का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो हो जाएगा 1/2, यहाँ पे वेक्टर ए बी और क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए सी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अब ए बी जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अपन इसको पहले सोल्व करते हैं कि ए बी वेक्टर क्या आएगा। ए बी वेक्टर आएगा आपका बी माइनस ए बी, बी माइनस यानी 0i प्लस में जे केप और माइनस में 3k केप। ए सी वेक्टर क्या आएगा, ए सी वेक्टर अपने पास आ जाएगा c माइनस ए यानी i केप माइनस में 2j केप
एंड प्लस में सॉरी AC लिख रहे हैं ना अपन, AC सॉरी अपन ने मैंने BC लिख लिया, AC वेक्टर लिखते हैं। तो AC वेक्टर में क्या होगा 2 - 1 तो यानी I कैप, और 1 - 2 यानी माइनस में J कैप, और -1 - 1 माइनस में 2 K कैप। ठीक है, तो AB क्रॉस प्रोडक्ट विथ AC जो होगा वो हो जाएगा I J K 0 1 -3 1 -1 -2, इसकी वैल्यू आ जाएगी I कैप -2 -3 -J कैप, यहाँ पे आ जाएगी 0 प्लस में 3 और प्लस में K कैप, प्लस में K कैप होगा वहाँ पे आ जाएगा 0 -1 यानी माइनस में 5I माइनस में 3J कैप और माइनस में K कैप। ये अपने पास क्या आ गया AB क्रॉस AC आ गया। अब अपने को की वैल्यू क्या चाहिए 1/2 मॉडुलस ऑफ AB क्रॉस AC, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 मॉडुलस ऑफ -5I -3J एंड -K। सब में से माइनस आप कॉमन ले सकते हो बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जो है अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए तो वही आएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 9 + 1, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 35 यानी 1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 35, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी एरिया ऑफ बेस का अपने पास एरिया आ गया। अब अपने को चाहिए सिर्फ हाइट वैसे अपने पास यहाँ पे गिवन नहीं है, हाइट अपने पास गिवन नहीं है। अब अपन ये काम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने को चाहिए क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ E चाहिए। तो अगर मैं देखूँ मान लो एक ट्राइंगल देखूँ AED, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से अगर मुझे AE निकालना है तो AE का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर नहीं हो जाएगा, DE यहाँ पे हाइट की तरह काम कर रही है और AD अगले ने आपको दे रखा है, तो अपने को ये चाहिए इसलिए अपन ये काम कर रहे हैं सारा। ठीक है, अब अपना इतना काम हो गया। अब अपने पास वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम में इसको डेटा अपन पुट करते हैं। अब वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रोन जो है वो है 1/3 इंटू बेस एरिया यानी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 35 और इंटू में H हाइट है उसको अपन H बोल रहे हैं, और जो वॉल्यूम दे रखी है वो दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 805/6√2 स्क्वायर रूट ऑफ 805/6√2 ये अपने को दे रखा है। अपन इसको सोल्व करते हैं। अब अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसके चलो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करते हैं और H को यहाँ पे लिख देते हैं 6 × 805 का स्क्वायर रूट अपॉन में 6√2। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 35 भी आ गया। अब अपन इसको करें तो 805 को देखते हैं एक बार 35 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे अगर अपन बोलें तो ये आ जाएगा, मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ सारी 1/√2, अगर अंदर में लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में 35, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 23, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 23/2, ये आ गई हाइट। अब इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। हाइट जो है वो आपकी किसके इक्वल है, हाइट है आपकी AE के इक्वल, सॉरी हाइट किसके इक्वल है, हाइट है DE, हाइट है अपने पास DE के इक्वल, तो हाइट है DE के इक्वल। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 23/2, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AE का स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो AE का स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूं, अभी अपन ने देखा कि AE का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, इन बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ADE, और E पे क्या है, E जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल E जो है वो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, AE अपने पास क्या दे रखा है, AE तो अपने को निकालना है, AE स्क्वायर अपने को निकालना है। AD की वैल्यू क्या दे रखी है, AD की वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 110/3 और इसका होल स्क्वायर। ओके, एंड जो अपने पास वैल्यू है DE की वैल्यू है 23/2 और इसका स्क्वायर रूट, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर है, ये अपने पास वैल्यू दे रखी है, तो इसको अपन थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं 1110/2। ठीक है,
इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 110/4 माइनस 23/2 और एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं अपन। तो एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। सॉरी, यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे था अपने पास 3, तो ये हो गया 9 और यहाँ पे 2, एलसीएम आ गया 18। तो 1110 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 220 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 23 मल्टीप्लाई होगा किससे, 9 से। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा 207। तो ये जो वैल्यू आई ए ई का स्क्वायर ये आ गई 207 13/18। तो मतलब ए ई की जो वैल्यू आई, ए ई की जो वैल्यू आई वो आ गई अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 13/18। ये अपने पास ए ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ गया ए ई का मतलब एक तरह से ये मोड आ गया, मोड ऑफ ए ई आ गया। ये अपन इसको बोल सकते हैं कि ये आ गया मोड ऑफ ए ई। अब बात करते हैं कि ए ई जो है इसके लिए अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उस पे अपन काम करते हैं कि उस पे अपन काम कैसे करेंगे। अभी अब ए ई का मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल लिया। अब अगर मैं बात करूं कि ए ई वेक्टर निकालूं तो ए ई वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ई एंड साथ में ए ई का केप यानी उसका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा। अब ए ई का अगर अपने को केप निकालना है तो अगर अपन देखें कि ए ई क्या है, तो ए ई जो है वो एक तरह से ए एफ की डायरेक्शन ही तो हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी। ए ई की डायरेक्शन और ए ई की जो डायरेक्शन होगी और ए एफ की जो डायरेक्शन होगी वो सेम ही हो जाएगी दोनों की, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही कोलिनियर हैं ए ई और एफ। तो तीनों की क्या हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ साइड में आपके ध्यान रहने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ ए ई वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ ए एफ वेक्टर, या ये लिख सकते हैं कि दोनों के जो डी आर होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो मैं पहले लिखूं कि ए ई का केप या ए एफ का केप जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइल एक आपसे जो वेक्टर रहेगा और उसका डिवाइड मैग्नीट्यूड, यानी अपने पास ए और एफ दो पॉइंट हैं, 1 to 1 और 3/2 2 और -3/2, ये दो पॉइंट्स हैं। ये अपन लिखते हैं एक बार। तो ए अपने पास है 1 to 1 और एफ है अपने पास 3/2 2 एंड माइनस में 3/2। इसकी हेल्प से अपन लिखते हैं तो फिर अपना काम आसान हो जाएगा काफ़ी हद तक। अब अपन मैं लिखूं कि ए एफ जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा 3/2 -1 आई केप प्लस 2 - 2 जे केप प्लस माइनस में 3/2 माइनस में 1 के केप। तो ए एफ वेक्टर जो होगा वो आपका हो जाएगा 1/2 आई केप और माइनस में 5/2 के केप। एंड अगर मैं लिखना चाहूँ कि ए एफ और ए ई ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, तो इसका अगर मैं केप लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ। अब मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √16/2। तो √26/2 और 2 से 2 तो डिवाइड हो जाएगा तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा I -5K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26। ये ए ई है। ठीक है, अब अपने पास ए ई वेक्टर जो आएगा, ए ई वेक्टर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13/18 और I -5K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब देखो स्क्वायर रूट 26 डिवाइड में है और उधर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। तो इसको एक तरह से अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी I -5K अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 6। ये क्या आ जाएगा आपका ए ई केप आ जाएगा। ए ई केप अपने पास आ गया, सॉरी ए ई वेक्टर अपने पास आ गया। अब अपने पास ए ई वेक्टर आ गया, अब चाहिए ई का पोजीशन वेक्टर। तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, इधर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ कि ए ई वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। तो मुझे ई का अगर पोजीशन वेक्टर चाहिए, अपने को, तो वो क्या हो जाएगा, ए ई वेक्टर और प्लस में ए वेक्टर का पोजीशन। ठीक है, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I -5K/6 एंड प्लस में I + 2 J + K केप। तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं 1/6 को बाहर ले लें, उधर मल्टीप्लाई होगा तो 7I + 12 J केप और 6 - 5 तो प्लस में K केप।
ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ई जो अपने पास गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर अपने पास आ गया। ये वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई आ गया अपने पास। तो अपन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तो जो अपना डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 1/6 7i + 12j + kk। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये अपना वेक्टर एनालिसिस का लास्ट जो वेक्टर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। 25 के जो जनवरी अटेम्प्ट है उसके सारे क्वेश्चन अपन ने वेक्टर अलजेब्रा के डिस्कस कर लिए होंगे। बाकी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।